टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर? ठीक है, टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं कि द टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। टेम्परेचर क्या बताता है? कोई भी, क्या वेदर का टेम्परेचर हो, ठीक है, या आपके वाटर का टेम्परेचर हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो, इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी कितनी गर्म है, कितना ठंडी है, ठीक है, इस सब के बारे में टेम्परेचर बताता है। ठीक है, और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए व्हाट वी यूज इक्विपमेंट, व्हाट वी यूज थर्मामीटर, वी यूज द थर्मामीटर। आपने घर पे भी देखे होंगे, आपके पास थर्मामीटर होते हैं, 2 टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, लाइक दैट डिजिटल थर्मामीटर एंड सिंपल थर्मामीटर। सिंपल थर्मामीटर में क्या होता है कि 2 तरीके के टेम्परेचर हमें टेम्परेचर बताता है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सेल्सियस को नापने का अलग तरीका होता है, फ़ारेनहाइट को मेजर करने का अलग होता है। ठीक है, सेम थर्मामीटर होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होते उसके अंदर। ठीक है, फ़ारेनहाइट का अलग होता है और सेंटीग्रेड का, सेल्सियस का अलग होता है। ठीक है, थर्मामीटर जो पहले हम जो यूज में लेते थे थर्मामीटर, उसमें क्या होता था, एक मरकरी भरी हुई होती है। ठीक है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा थर्मामीटर के बारे में कि उसके अंदर एक मरकरी होती है जो कि नीचे की तरफ होती है, वही टेम्परेचर को नापने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ रहे, बट हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। लेकिन जनरली जो वेदर के लिए आप अगर आप सोचते होंगे टेम्परेचर कैसे निकाला जाता है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में कैसे आता है, तो वो हम जनरली मैथमेटिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, ठीक है, तो सेल्सियस में आप देखेंगे आजकल तो मोबाइल भी हमारे को वेदर फोरकास्टिंग का बता देता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, आज का टेम्परेचर भी बता देगा, डेली टेम्परेचर हमारा अपडेट करके मोबाइल बता देता है। लेकिन वो कैसे आता है, उसको अपडेट करने के लिए भी तो कोई ना कोई होता होगा, है, उसको चलाने के लिए कि हर एक के मोबाइल में टेम्परेचर आना चाहिए, हर एक के मोबाइल में ये होना चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, डेली यूजेस की चीजें हैं। ठीक है, जो कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम यूज में लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में कौन बताएगा? तो हम आगे की क्लास में अब हम देखेंगे कि ये तो हमने पढ़ लिया, फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज इन सेल्सियस 37 डिग्री एंड फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें चीजें पता है, लेकिन इसी से ही हम क्या होता है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से, अगर यदि आपको डिग्री आपको सेल्सियस में दिया हुआ हो तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर यदि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो तो हम उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूले के थ्रू पढ़े थे, इसमें भी कुछ फॉर्मूला लगाते हैं हम, कैसे लगाएंगे आप देखिए कि सेल्सियस में अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, फर्स्ट वी विल, ठीक है, कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट का पढ़ेंगे कि अगर यदि आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए, फ़ारेनहाइट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्सियस की वैल्यू, ठीक है, सेल्सियस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर क्या होगा 9/5। सेल्सियस में हम क्या करेंगे 9/5 एंड देन प्लस 32। ठीक है, ये हमारा क्या निकालेगा, फ़ारेनहाइट निकालेगा। सेल्सियस की वैल्यू आपको दी हुई होगी, उसको हमें 9/5 के संग मल्टीप्लाई करा के या डिवाइड करेंगे, देन जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम 32 प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो आपको ध्यान में रखना है फ़ारेनहाइट निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये दिया हुआ है C × 9/5 प्लस 32। तब 30 डिग्री सेल्सियस का हम लिखेंगे क्योंकि ये 30 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है 30 × 9/5 प्लस 30।
5 1 जा 5, 5 6 जा 30। आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट होते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 9 और 6 जो है वो न्यूमरेटर वैल्यू है, तो 9 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 9 जा 54 प्लस 30, ओके। तो अब हम इसको प्लस कर देंगे, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 54 प्लस 30 84 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल होगा, 84 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ़ारेनहाइट की आपको वैल्यू दे रखी है, उसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, सेल्सियस में। जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, ओके। सो सेल्सियस इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे 32 से। ऑलवेज फर्स्ट यू विल सब्ट्रैक्ट देन मल्टीप्लाई बाय, पहले हम 9/5 करते थे, अब जस्ट अपोजिट कर देंगे 5/9, ठीक है। आपको इतना ही करना है इसके अंदर। नेक्स्ट इज एग्जांपल देख लेते हैं इसका, किस तरीके से सेल्सियस की वैल्यू को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब दिया हुआ है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, जिसको हमें सेल्सियस में निकालना है। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी 95 माइनस 32, ब्रैकेट में दिया हुआ है 5/9, ब्रैकेट के बाद फर्स्ट यू विल सब्ट्रैक्ट 95 minus 32, 5 minus 2 3 and 9 minus 6 3, 63 multiplied by 5 and denominator is 9, 9 में 9, 9 7 जा 63, the 95 degree Fahrenheit is equal to 7 into 5, both are numerator value, that's why we will multiply 7 by 5, 7 multiplied by 5 is equal to 35 degree सेल्सियस, ठीक है। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसको हमने कन्वर्ट किया है सेल्सियस के अंदर, ओके। तो ये हमने सीखा है कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेल्सियस की फ़ारेनहाइट में कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सरसाइज ऑफ 12.2, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 12.2, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, आप इसके अंदर ए में देखेंगे जो रेड कलर की मरकरी जहां फिनिश हो रही है उसके जस्ट पास में जूम करके दे रखा है, ठीक है, और उसके पास जो नंबरिंग हो रही है, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे मरकरी का लेवल कितना आ रहा है। तो ए में आप देखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस में बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बी कितना है 75 डिग्री, इसी तरीके से 75 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड नेक्स्ट सी इज फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ब्लू कलर का है, ठीक है, और इसके अंदर आपको दिया हुआ है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड लास्ट इज डी इज 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसके अंदर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, ठीक है। तो ये हमें जनरली केवल उसका मेजर करके आपको लिखना था कि कितने डिग्री ये शो करेगा, सेल्सियस में बता रहा है या फ़ारेनहाइट में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो हम कॉपी में करेंगे। फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं जो कि आपको बुक में ही फिल करना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज fill in the blanks. A is the thermometer is used to measure the dash of objects. किस ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए थर्मामीटर को यूज में लिखते हैं, तो हॉट एंड, इसके अंदर हम लिखेंगे हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। बी इज नेक्स्ट फिलअप इज the boiling point of water is dash Celsius और dash Fahrenheit, मतलब जो boiling of water का है उसे हमें सेल्सियस में भी बताना है और फ़ारेनहाइट में भी बताना है। तो हमने पढ़ा था सेल्सियस में
100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट इज सी, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सो सेल्सियस में हमने पढ़ा था 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। केवल आपको इतना ही बताना है कि जो बर्फ जमने का जो डिग्री होती है, कितने डिग्री पर आकर के बर्फ जमती है, तो उसको हमें फ़ारेनहाइट में बताना है। तो फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री पर जमती है, अभी मैंने बताया था आपको, सेल्सियस में तो 0 डिग्री पे जमती है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आल्सो सॉल्व इन बुक। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन अ पर्टिकुलर डे इन अ टाउन वाज 89 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक टाउन का मिनिमम डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया है 89 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट विल इट बी इन डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में क्या होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है हमें, सेल्सियस में। तो सेल्सियस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा, फ़ारेनहाइट माइनस, ठीक है, 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ओके, तो सेल्सियस में क्या दिया, सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है हमें, तो फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ है 89 डिग्री। ठीक है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 89 माइनस 32, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब 89 में से हम 32 को माइनस कराएंगे तो कितने आएंगे, हमें इक्वल निकालना है फ़ारेनहाइट का। 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 3 5। ठीक है, तो 57 डिग्री आ गई, मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि 57 है जो कि 9 के टेबल से नहीं कट होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले 57 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 57 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी ऑफ 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। अब 285 में आप 9 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, इधर देखिए 285 में हम 95 9 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 9 बना 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 3 टाइम 9 3 जा 27, 8 minus 7 1 0। नेक्स्ट इज 5। ठीक है, 9 2 जा 40। ठीक है, 8 में से 7 गए 1, नेक्स्ट वैल्यू क्या उतारेंगे हम, 5 उतारेंगे। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं 14 है, 15 है, 9 2 जा 18 ज्यादा है तो 1 टाइम जाएगा, 9 1 जा 9, 15 माइनस 9 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे डिवाइड नहीं जा रहा, डेसिमल 0, 9 7 जा 63, तो 6 टाइम जाएगा, 9 6 जा 54, अगेन 10 माइनस 4 6, फिर 0 लगा देंगे 6, तो मतलब ये 31.66 आगे तक, डेसिमल के बाद ये 66 तक चलेगा, तो आप 31.66 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। और क्या होता है कि हमने राउंड ऑफ करते हैं अगर यदि इस वैल्यू को, तो ये जो सेकंड नंबर का 6 है, ठीक है, आपको पता है जब हम आपने राउंडेड नंबर पढ़ रखे हैं, ठीक है, अगर 6 से बड़ी कोई वैल्यू होती है, 5 से बड़ी कोई वैल्यू होती है, तो हम उसमें +1 कर देते हैं। तो आप सेकंड डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट है वो भी क्या है, 6 है। ये देखिए डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट है वो भी 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट 6 में +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 31.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 89 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो किसके इक्वल है, 31.7 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 1 ये आपको बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है और किसमें फाइंड आउट करना है, आपको फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ए,
A is 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 75 डिग्री सेल्सियस इसका हम निकालेंगे। फ़ारेनहाइट की वैल्यू देखेंगे कि अगर 75 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यू होगी, किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम जब फ़ारेनहाइट में निकालते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ठीक है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32, ठीक है। तो 75 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ठीक है, 75 अंदर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32, ओके। अब 75 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, 5 × 5, 5 × 5, 7 में से 5 गए 2, 25 हो गए, 5 5 × 25, ठीक है। तो 75 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 15 9 जा 135 प्लस 32, ओके। तो क्या होगा, 5 + 2 7, 3 + 3 6 1, 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 75 डिग्री जो सेल्सियस है वो किस फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल होगा, 167 डिग्री, ओके। नेक्स्ट इज इसी तरीके से हम नेक्स्ट निकालेंगे C इज 90 डिग्री सेल्सियस। C is 90 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगेन हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है, ठीक है। फ़ारेनहाइट इसकी वैल्यू निकालेंगे, C × 9/5 प्लस 32, इस फॉर्मूले में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32, ओके। तो अब 90 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, 5 × 5, 9 - 5 4, अभी 0 के संग आ गया 40, तो 5 8 जा 40, तो 90 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 18 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 162, 18 9 जा 162 प्लस 32, ठीक है। तो 90 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2 + 2 4, 6 + 3 9, ओके, एंड 194 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। 194 डिग्री, जो 90 डिग्री सेल्सियस है वो किसके इक्वल है, 194 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 इज कन्वर्ट ईच टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अभी तो हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में निकाला है, अब हमारे को फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ बी 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। सो आंसर हमने पढ़ा था, सेल्सियस निकालना है हमारे को, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। वहां पे सेल्सियस में हम क्या करते थे, जब हमें फ़ारेनहाइट निकालना होता था हम +32 करते थे लास्ट में। यहाँ पे हम पहले माइनस करेंगे, दैट यहाँ पे 9/5 करते थे और यहाँ पे 5/9 करेंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए फ़ारेनहाइट में क्या दिया हुआ है, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 113 माइनस 32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5/9, ठीक है। 113 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अब 113 में से हम 32 को माइनस करेंगे, 3 - 2 1, अब 1 में से 3 माइनस नहीं होता तो 11, 11 - 3 8 एंड 0, तो 5/9, ठीक है। तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, पहले कट करेंगे, 9 × 9 9 9 जा 18 एंड 9 5 जा 45 डिग्री सेल्सियस। तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो किसके इक्वल हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो गया, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इज डी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। तो वही हमें फॉर्मूला लगाना है, सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस
32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ओके, तो सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है 77, ठीक है, 77 माइनस 32, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4, मल्टीप्लाई बाय 5/9, ओके, 9 into 9, 9 5 जा 45, तो 77 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है एंड 5 5 जा 25 डिग्री सेल्सियस के इक्वल, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके 12.2 फिनिश हो चुकी है और इसी के साथ आपके 12.12 चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है।